मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंताति महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा पुरम्। सो निज भावना सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखन के करी है सताना। इस विश्व के सर्व दुखों का अभाव करने वाला एकमात्र अपने स्वरूप का अपनी परिणति में प्रकाश होना है। ये भी तो सब उपचार का ही कथन है कि विश्व के अनेक दुख। विश्व में दुख ही नहीं है। दुख तो स्वरूप को नहीं जानकर जो इच्छा उत्पन्न होती है, आकुलता उत्पन्न होती है, मिथ्याचारित की जो परिणति है, वही दुख है। विश्व का दुख तो ज्ञान में जो ज्ञेय बना उस ज्ञेय के अनुसार दुख कहा जाता है। ज्ञान में ज्ञेय बना शरीर का रोग, तो वो ज्ञेय बना तो उस ज्ञेय के सापेक्ष कह दिया कि रोग का दुख। ऐसे पेट में दर्द हुआ तो कहेंगे पेट में दुख। ऐसे बच्चे बात नहीं सुन रहे, बच्चों का दुख। किसी का दुख नहीं है। स्वरूप को नहीं जानकर जो मिथ्याचारित परिणति है वो ही दुख है। इतना नक्की होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये बता दिया उन्होंने कि कैसे 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 मिथ्या अभिप्राय से कषाय उत्पन्न होती है। अनिष्ट मान कर, इष्ट मान कर, कोई मेरा कोई बिगाड़ नहीं दे इसलिए भय भय उत्पन्न हुआ है ना। मैं पर को भोग सकता हूं ऐसा मान कर वेद उत्पन्न हुआ। ये सारी चर्चा हुई। अब ये कह रहे हैं कि पीड़ा तो कषाय की है। पीड़ा तो क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति आदि की है। पर मान रहा है ना कि इसके अभाव में पीड़ा है, इसके सद्भाव में पीड़ा है, इसलिए उपाय वही कर रहा है। पीड़ा तो कषाय की है, कषाय मिटे और पीड़ा मिट जाए। कषाय कैसे मिटे कि सही सही जाने, सही सही माने तो कषाय मिटे। अब सही कैसे माने? महाभाग्य से जैन कुल मिले जहाँ तत्व ज्ञान मिले और स्वयं तत्व ज्ञान करे तो मोह मिटता है, भ्रांति मिटती है। सही सही जानते हैं। सही जानना तो यही होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो कषाय उत्पन्न हुई इसकी पीड़ा है। इस पीड़ा को दूर करने के लिए कषायों की यदि अत्यंत तीव्रता हो तो मरण पर्यंत कषाय, हाँ मरण पर्यंत कषाय को सहन करता है और
मरना भी सरल लगता है, मरने की पीड़ा सहन हो जाती है, लेकिन कषाय की पीड़ा सहन नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि कषाय की पीड़ा मरण की पीड़ा से भी अधिक है, ये निश्चित हुआ। अब दूसरा दूसरा टॉपिक उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है, जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है, उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो, ऐसा मान रहा है। मिथ्याभिप्राय से कषाय हो रही है, और कषाय दूर करने का उपाय क्या है? कि जिस प्रयोजन से ये कषाय हुई है, वो प्रयोजन पूरा हो तो मैं सुखी हो जाऊं। मुझे तो क्रोध इसलिए आ रहा है कि मुझे तो साड़ी चाहिए, साड़ी मिले तो मैं निकषाय हो जाऊं, मुझे सुख हो जाए। यदि तो रोग रोग मिटे तो मेरा भय कषाय दूर हो। सभी कषाय में लगाना, अकेले क्रोध में नहीं। वो मेरे अनुसार बोले तो मेरी मान कषाय पूरी हो। मुझे वस्तु मिल जाए तो लोभ कषाय पूरी हो। किसी वस्तु के लिए लोभ चल रहा है, तो वस्तु का संयोग बने तो लोभ कषाय पूरी हो। तो उस कषाय के अभाव का उपाय क्या बना रहा है? जिसका लक्ष्य, प्रयोजन मतलब जिसका लक्ष्य होने पर ये कषाय हुई, वो मेरा प्रयोजन पूरा होना चाहिए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। ठीक है? ऐसा घरों में झगड़े हो रहे, बंटवारे अटवारे के, और बहुत कषाय हो रही, तो मुझे बंटवारा मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब वो ये समझ रहा है, अच्छा बंटवारा मिल गया, अब पता चला कि रोग हो गया शरीर में, तो ऐसा समझता है कि वो समस्या अलग थी और ये समस्या अलग है। कि भैया तुम्हें बंटवारा मिल गया, अब तुम दुखी क्यों हो? अब तो तुम्हें सुखी होना चाहिए। कि नहीं, वो उस संबंधी तो सुखी हैं, अब शरीर में रोग हो गया तो हम क्या करें? तो ये दुख कोई और है, वो वाला दुख कोई और है, वो वाला दुख कोई और है, वो वाला दुख कोई और है। किसी को ऐसा बोला, अरे वो तो हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए सब हमसे ऐसा बोल देते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए बोल देते हैं। अच्छा तुम्हें पैसे दे दें तो तुम सुखी हो जाओगे हमेशा के लिए? तो उसको ऐसा ही लगता है कि यदि मेरा पैसों का इंतजाम हो जाए तो अब काय का दुख बचा। मेरा पैसों का काम हो जाए तो मेरा कोई दुख नहीं बचेगा। हाँ, अब फिर मैं कभी नहीं दुख मानूंगा अपने को, फिर कभी नहीं मानूंगा। फिर पैसा आ गया, अब अरे क्या बताएं, वो ऐसी बहू आ गई है, वो सुनती नहीं है। भैया आप क्यों दुखी हो, पैसा है ना तुम्हारे पास, ऐसे लगा लेना सब में। अरे वो क्या बताएं, रोग हो गया, तो अब क्यों दुखी हो? ऐसा ऐसा यहाँ पर बात चल रही है। क्या बोल रहे हैं? कि उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करता है, उधर ही उपाय करता रहता है, मिथ्यात्व का पस फॉर्मेशन चलता रहता है, अनंतानुबंधी कषाय उत्पन्न होती रहती हैं, दुखी बना रहता है, उसे दुख दूर करने का उपाय मानता है। और मैंने ऐसा बोला था तुम ऐसा काम पूरा करो, भैया वो काम पूरा हो गया, अब दूसरा करो।
अब तीसरा करो, अब चौथा करो। तसल्ली किधर है? पर से कभी तसल्ली हो सकती नहीं। देखो कल इस बारे में ही मुझे ऐसा चिंतन चला। क्या? अभी अभी ये सेंटेंस बोला ना कि पर लक्ष्य से या पर पदार्थों से कभी संतुष्टि होती नहीं। इस सेंटेंस में गलती है। क्या गलती है? इसमें पर पदार्थों की कमजोरी लग रही है। पर पदार्थों से कभी संतुष्टि हो सकती नहीं। बात ऐसी नहीं है। बात ये है कि मोह कभी संतुष्ट होने देता नहीं। कषाय कभी संतुष्ट होने देती नहीं। इसमें पर पदार्थों की मिसिंग नहीं है। अरे पर पदार्थों के लक्ष्य से कोई सुखी होता है क्या? मतलब उनमें तुम्हें सुखी करने की सामर्थ्य नहीं, वाली बात नहीं है। तुम्हारे अंदर ही एक ऐसा डेवलपमेंट चल रहा है जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता पर पदार्थों। वो जो मोह है वो कभी संतुष्ट होने देता ही नहीं। कषाय कभी संतुष्ट होने देती नहीं। तृष्णा खाई खूब भरी पर वो रिक्त रहती है। रिक्त रही वह रिक्त रही। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई। हो ही नहीं सकती। जिस स्वरूप को भूलकर उपाय पता नहीं है, उपाय तो वो ही पता है, तो वो ही उपाय करे रहता है। चलो मान लिया कि वो उपाय से सुख समझ भी लिया जाए, तो अब लॉजिक दे रहे हैं कि वो उपाय कैसे तेरे अधीन है क्या? सारे उपाय पर द्रव्य के परिणमन क्या तुम्हारे अधीन है क्या? जो तुम सुखी हो जाओगे उनके आश्रय से? मान भी लिया जाए थोड़ी देर के लिए, सपोज सपोज में माना कि, तो सारी चीजें तुम्हारे अनुकूल हो जाएंगी क्या? ऐसा कह रहे हैं। देखो अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है, सुनो 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 सुनो, बहुत बढ़िया बात। जो कषाय भावों से दुख होता है वो तो सच्चाई है। क्यों सच्चा है? प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी हो रहा है ना, प्रत्यक्ष तो भाषित हो ही रहा है ना। कषाय भावों से होने वाला दुख तो सब भोग ही रहे ना, इसलिए वो दुख तो सच्चा है, परंतु उपाय झूठा है। उपाय झूठा क्यों है? बोलो उपाय क्यों झूठा है? शांतनु। दुख तो सच्चा है, लेकिन दुख दूर करने का जो उपाय है वो झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि कषाय का कारण पता नहीं है, इसलिए उपाय झूठा है। क्या बोला? कषाय का कारण पता नहीं है। कषाय का कारण परद्रव्य समझ रहा है, इसलिए वहां उपाय कर रहा है। कषाय का कारण पता चले कि विपरीत मान्यता से कषाय है, तत्व ज्ञान के अभाव में कषाय है, तो उपाय तत्व ज्ञान का हो। कारण गलत समझा है तो उपाय भी गलत हो रहे हैं। आदरणीय पंडित साहब पता है दो शब्दों का ही इस्तेमाल करते थे अलग अलग। क्या करते थे? दुख का तो कारण कहते थे और सुख का कारण नहीं कहते थे। क्या बोलते थे? सुख का उपाय। समझ में आई बात? दुख का कारण और सुख का उपाय, मोक्ष मार्ग का उपाय। मोक्ष मार्ग का कारण ऐसा ऐसा इस्तेमाल नहीं करते थे। क्या करते थे?
मोक्ष मार्ग का उपाय और दुख का कारण। दुख का उपाय नहीं, उपाय किया जाता है, उपाय तो किया जाता है। तो मोक्ष मार्ग का उपाय करना, उसको उसमें लगाते थे उपाय और इधर बोलते थे कारण। देखो ज्ञानियों की एक एक बात में कितना रहस्य होता है। क्या बोल रहे हैं? परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। अभी अभी तत्व ज्ञान उपाय है, उधर से भी वो नहीं ले रहे, अभी स्थूल चर्चा कर रहे हैं। तत्व ज्ञान उपाय है, ये वाली बात नहीं करेंगे आगे। क्या बात कर रहे हैं कि तू जो उपाय भी चाहता है, सपोज में, तो वे भी कैसे पूरे हों? अगर उधर से ही बात करें तो एक अनार है और 100 बीमार है, किस किस को मिलेगा? किसको मिलेगा? जिसकी भवितव्य होगा उसको मिलेगा। तो एक को मिल गया तो 99 क्या क्या होगा? 99 तो परमानेंट दुखी बने रहेंगे ना। उधर से सुख का उपाय कहाँ है? समझ आई बात? ये बात करेंगे। देखो अब पूरी बात फिर से समराइज कर रहे हैं। क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्ध करना। तो तेरा छल, तेरा पर पदार्थ का संयोग, लोभ से इष्ट की प्राप्ति, हास्य में विकसित होने होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, स्त्री वेद पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे प्रयोजन कैसे पूरे हो? तुम्हारे ही अकेले के। ये तो पर के लोभ में इष्ट की प्राप्ति, तो इष्ट की प्राप्ति तुम्हारे अधीन है, वो तो भवितव्य अधीन है। जितने तुम कारण हटाना मिलाना चाह रहे हो जिन कारणों को, वे तो रहें अपनी स्थिति लहें, सब चेतन अचेतन सब परिग्रह रहें अपनी स्थिति लहें, अपनी स्थिति पर्यंत रहते हैं। चाहे वो जिनको तुम इष्ट कहते हो वे, और चाहे अनिष्ट कहते हो वे। वो हमसे मीठा ही मीठा बोले, तो मीठा बोलने का उसका भाव होना चाहिए ना दूसरे का। हमसे अच्छा बोलो तो हमसे तुम सब कुछ करा लो भाई, जान ले लो, और मीठा बोलो। तो ये इष्ट वचन, तुमको वचनों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना है ना, तो ये इष्ट वचन कहाँ से आए? कहाँ से आए बोलो? तो सामने वाले से बुलवाओ, तो उसके बोलने में कितनी चीजें चाहिए? वैसी भाषा बरतना चाहिए, उसके होठ दंतालु हिलने चाहिए, उसके अनुसार उसके परिणाम होने चाहिए, उसके अनुसार उसको कर्म का उदय होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कैसे विधि मिलाई जाए? कौन मिलाएगा इस विधि को? कौन पकड़ में आ रहा है? कैसे मिले ये विधि कि तुम हमसे हमेशा अच्छे अच्छा बोलो? तो कितनी सारी सामग्री चाहिए? भाषा वर्णना ढूंढो, तुम्हें दिख रही हो तो हिलाओ उसके होठ दंतालु, उसके निमित्त, उसके भी निमित्त उसके परिणाम उत्पन्न करवाओ, उस संबंधी इंजेक्ट करो उसको, कर्म का उदय सामने वाले को इंजेक्ट करो, अपना वाला उसको दे दो। ये फालतू की बात नहीं है क्या? कैसे बनेगी बात ये बता रहे हैं। अरति में अनिष्ट का दूर होना। अब मान लिया वो देरानी जेठानी का संयोग
4 दिन का था तो 4 ही दिन रहेगी ना, 3 दिन पहले कैसे चली आएगी, 1 सेकंड पहले भी कैसे चली आएगी। तो उसके लिए फिर सब सामग्री चाहिए, इतनी सब, उसके पैरों का गमन करवाओ, गाड़ी घोड़ा बुलवाओ, उसका भाव उत्पन्न कराओ, अब हम जा रहे, फिर कर्म लाओ वैसा, तभी तो जा पाएगी, कैसे जाएगी। तो ये सामग्री कैसे मिलाओगे, तुम्हारे बस में है क्या, है ही नहीं। तो फिर अब क्या करें, सहन करें क्या, कौन कह रहा है सहन करो, आनंद करो नहीं। कब तक सहन करें, तो पंडित साहब बोलते जब तक के कर्म बांधे तब तक के करो। उधर से आंसर, हम क्यों सहन करें, तुम नहीं बांधे तुम सहन करो। उधर से आंसर चाहिए तो, वो इधर से चाहिए तो स्वरूप समझो, आनंद करो, सहन क्यों करो। उसमें लाइन आती है, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। तो क्या मतलब निकला, जब खुशी से वस्तु स्वरूप का विचार किया फिर दुख संकट ही रह गए क्या। तो पंडित साहब ने अर्थ निकाला, क्या अर्थ निकाला, सब दुख संकट भिन्न जाना करो, सहा करो मतलब भिन्न जाना करो, ये अर्थ निकाले पंडित साहब ने, सामने की बात है। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, एक ब्रह्मचारी बहन हमें मिली, वो बोली भाभी हमें तो तत्व बिल्कुल बहुत अच्छे समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया, भेद ज्ञान करो भीतर और बाहर में सहन करो। मैं तो का कि तुमने भेद, उनसे तो नहीं भूला। ये कैसा भेद ज्ञान है, भीतर भेद ज्ञान करो बाहर में सहन करो। काय को सहन करो, आनंद करो ना, भिन्न जानो आनंद करो। देखो ये डी कोडिंग ऐसे होती है, सहन करो, सहन नहीं करना, आनंद में रहना, आनंद करो, भिन्न जानो आनंद करो। मेरा तो कुछ बिगड़ा नहीं है इसमें। वहीं आ जाओ ज्ञान गेय पे, ज्ञान गेय बोलते हैं, ज्ञान गेय को अप्लाई करो, सामने वाली वस्तुओं को, सामने वाले भावों को ये तभी बना पाओगे जब अपने को ज्ञायक जानोगे। नहीं तो वो गे बोलोगे, गे की कोटि में नहीं खड़ा होगा वो। गे कब बोलोगे, प्रतिबिंब कब बोलोगे, दर्पण, दर्पण सामने होगा तभी तो बोलोगे प्रतिबिंब। ज्ञायक को स्टैंड करोगे तब तो गे की बात आएगी। और असमान जारी प्रयास से देखते रहोगे और फिर भिन्न जानोगे, हमारा पुत्र ना हमसे भिन्न है, कभी नहीं हो सकता। पुत्र भिन्न होता है क्या, समझ आई बात। पैसा दुकान मकान सही बात है, भिन्न है, ऐसे नहीं भिन्न होता। मैं ज्ञायक हूं, किसको देख के बोल रहे भिन्नता। आप ऐसा भी बोलो कि ये धन मेरा है, ज्ञायक हूं ऐसा निर्णय अनुभव हुआ, तो भी भिन्नता है क्या, ये धन मेरा है तो भी भिन्नता है। निर्णय हुआ है ना मैं क्या वस्तु हूं, ऐसा। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु इनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है। भाई साहब वे भवितव्य अधीन है बहन जी। वे तुम्हारे अधीन नहीं है। तुम्हारे अधीन मतलब ज्ञान के अधीन नहीं है, कषायों के अधीन नहीं है। तुम्हारे अधीन मतलब ये उपदेश किसको दिया जा रहा है, ज्ञान को।
ज्ञान के अधीन नहीं है, तुम्हारी मान्यता के अधीन नहीं है, तुम्हारी कषायों के अधीन नहीं है। तीनों पर्याय घटित करो। ज्ञान के अधीन नहीं है, श्रद्धा के अधीन नहीं है, चारित्र के अधीन नहीं है। और ध्रुव तो निष्क्रिय है, उसकी तो बात ही नहीं है। ज्ञान कोई समझाया जा रहा है ना, जब समझाने की बात आए ना तो ध्रुव को नहीं समझाते, तब ज्ञान को समझाते हैं। तब ज्ञान को ही बोलते हैं तुम्हारे आदि, तब ज्ञान को ही आप बोलते हैं। समझ आ रही बात? जब उपदेशात्मक बात चलेगी तो पर्यायों की बात होगी, तब पर्याय को ही मैं कहा जाएगा। अरे मैंने ही परद्रव्यमय स्टैनिस्ट की कल्पना की, तो ये कौन बोलेगा? ज्ञान, ध्रुव नहीं। अरे मुझे ही अपने में सुधार करना है, तो कभी ज्ञान को अपना बोलते, कभी ध्रुव को अपना बोलते। जब उपदेश की बात आएगी तो ज्ञान अपना है, और जब प्रयोजन की सिद्धि होगी, मैं पना स्थापित करने की बात होगी, तो ध्रुव मैं हूं। और ये चलता रहेगा, कभी ध्रुव कभी ज्ञान, कभी ध्रुव कभी ज्ञान, चलता रहेगा। और ये छटनी करनी आ जानी चाहिए। पन पकड़ में आ रहा है? ऐसा क्योंकि अनेक उपाय करते हैं परंतु सिद्धि तो नहीं होती। फिर हार कर बोलता है, हार के, हार के। अब क्या करें भैया, बहुत समझा चुके, समझते ही नहीं, समझते ही नहीं भैया, बिन की बेजान है। तो तुम बीतरागी नहीं हुए, ये तुमने द्वेष अपना लिया, दूसरी कषाय हो गई, दूसरी कषाय उत्पन्न हो गई, अरति उत्पन्न हो गई, द्वेष उत्पन्न हो गया, और वो चल रहा है। फिर सेटिंग बना ली, फिर आदत पड़ गई, दुख में रहने की ही आदत पड़ गई। अब वो दुख ही नहीं लग रहा, थोड़े दिन के बाद अब वो दुख नहीं लग रहा। क्या कहा? हैबिट हो गई ना, अब वो दुख नहीं लग रहा। अब दूसरे दुख खड़े हो गए, वो पति है, वो सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, सुनता ही नहीं, दूल्हे में जाओ। अब बच्चों की समस्या खड़ी हो गई, तो उपयोग अब बच्चों में लग गया, उनको उनको स्वीकार कर लिया एज इट इज, बस। और उपयोग वहां से अब गौड़ चालू हो गया, अब दूसरी समस्या खड़ी हो गई, वहां पे उपयोग लगने लगा, अब वहां दुखी होने लगा, फिर और दूसरे नए दुख। और जहां देख ली बहुत चला ली, चलती नहीं, चलती नहीं, चलती नहीं, चलती नहीं, तो फिर अब ठीक है, अब ऐसे ही है भैया, क्या करें, मर थोड़ी जाए। ऐसे उपाय होते हैं। जीना तो है ही ना, जब तक आयु कर्म है तब तक। तो ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और ज्ञाता है मजबूत, वो मजबूर है नहीं, टंकोत कीर्ण है, मजबूत ज्ञाता है। बोलो। मतलब शब्द नहीं होते, मजबूत ज्ञाता, टंकोत कीर्ण। अभी तो शब्द ही है, इसका भाव पक्ष कितना बड़ा है। हर समय रत्नत्रय उपलब्ध कराने के लिए रेडी, हर समय रेडी, हर समय रेडी। सारे दुखों के नाश का उपाय, सो बहुविधि भव दुखनि के करी है सत्ता नाश, सत्ता से ही नाश कर दे। तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है, और एक भी उपाय नहीं होता देखते। उपाय तो बहुत किए, सालों साल उपाय किए, सालों साल उपाय किए, लेकिन उपाय तो हुए ही नहीं। ऐसे कोई ना कोई चीज सबके जीवन में होगी। हमने तो बहुत उपाय किए, हमारा भी बड़ा घर हुआ, हमने तो बहुत उपाय किए, बड़ा घर हुआ ही नहीं। पूरा ही जीवन बीत गया, पूरा जीवन किराए के मकान में बीत गया। हमने तो बहुत उपाय किए, ढंग से बोले, हमसे ढंग से बोले, ढंग से बोले,
पूरा जीवन हो गया उपाय करते। महिलाओं को 30-40 साल हो जाते है ना, वो अपने अपने चौके की चैंपियन बन जाती। तो भी तो भी ये सही नहीं है, वो सही है, वो सही नहीं है, ये सही है, ये कम रह गया, वो ऐसा कर देते, वैसा कर देते, वैसा कर देते। चैंपियन तो वो है, और तुम्हें तो आता ही पता नहीं है, फिर क्या कर देते। मतलब दुखों के ढेर, मतलब अपने आप को जबरदस्ती दुख में पटकना है। अभी ये नहीं समझ में आ रही, ये भी तो पकड़ में नहीं आ रही कि ये दुख है। ये भी तो नहीं पकड़, अब जामे का दुख की बात है। दुख मतलब तीव्र क्रोध, दुख मतलब बहुत असाध्य रोग, दुख मतलब धन का अभाव हो जाए, वो शेयर डाउन हो जाए, धड़ाम से गिर पड़े, कोई पैसा मार ले, ये दुख है। कि तुम क्यों फालतू उपयोग लगा रहे। अब जामे क्या दुख की बात है। ले, तुझे वीतरागता है, अगर दुख नहीं है तो वीतरागता है। एक तो नक्की करो कि नहीं, वीतरागता तो नहीं है तो फिर दुख है। तीसरी चीज तो कुछ बताई नहीं भगवान ने, इसके अलावा कोई तीसरी चीज बताई है। या तो दुख है या तो सुख है, बीच का कौन सा फॉर्मूला है। वो यही नहीं लगता कि ये पर लक्ष्य है, ये कषाय उत्पन्न हो रही हैं, ये दुख है। ठीक है, अब सुनो। तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो। परंतु वह रुकाव तो नहीं हुआ ना, रुक तो थोड़ी गया, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, फिर दूसरी, रुकाव कहाँ है। अच्छी वाली थाली लग गई, तो अब दाल, फिर अब चटनी, फिर अब अचार, ए नींबू तो है ही नहीं, नींबू लाओ, फिर नींबू आ गया। फिर आज थोड़ा नमक कम है, लो। तो ठहराव तो हो नहीं रहा, उतनी सी देर के लिए ठहराव नहीं हो रहा, उधर ही उपयोग। अगर दाल दाल रोटी से सुख हो तो फिर सब्जी पे नहीं जाए उपयोग, मांगा मूंगी नहीं करे। पर समझ में आ रहा है। अगर दाल से सुख होता हो तो उपयोग क्यों पलटे। अब सब्जी, अब थोड़ी सा खीरा, अब चटनी, अब पानी, ये उपयोग क्यों पलटे। कौन समझ में आ रहा नहीं आ रहा। उपयोग पलटता है मतलब दुख है। इतनी सूक्ष्म तरीके से ये बताया जा रहा है, एक गे से तेरा उपयोग दूसरे गे पे जाना ही दुख है। एक उपयोग से दूसरे, एक गे से दूसरे गे तक जाने का ही नाम दुख है। तुम्हें दुख ना हो तो करवट नहीं बदलो, करवट बदलने की इतनी आदत पड़ गई कि वो ही नहीं दुख लग रहा। तो तुम तो सब बात को दुख बोलोगे कि हाँ, जब तक मिथ्याचारित्र है तब तक हर बात में दुख है। करवट क्यों बदले। बोलो ब्रश क्यों करे, कोई ब्रश क्यों करे, ब्रश क्यों करे। मुनिराज क्यों नहीं करते ब्रश, दुख ही नहीं। गर्मी लगे तो एसी क्यों चलाए, दुख नहीं हो तो एसी क्यों चलाए, मुनिराज क्यों नहीं चलाते।
दुख ना हो। अभी मुनिराज को जो जो हाथ में उनके पानी पात्र में जो आ रहा है वो उपयोग पलटते ही नहीं, क्षण क्षण अंतर्मुख चले जाते वे तो तुम्हारा उपयोग बहिर्मुखी पे, दाल से सब्जी, सब्जी पे चटनी, चटनी से खीरा, खीरा से टमाटर, अभी चावल, अभी ये, अभी वो। और गजब की बात ये है कि अभी भोजन पूरा हुआ है, कल ये बना लेना। अभी अभी तसल्ली कहाँ हो पाई। अगणित जड़ द्रव्य, अगणित, एंडलेस, एंडलेस। कभी नहीं भूख शांत हो सकती, कोई कषाय नहीं मिट सकती। आरती भी उतारी तो बोले अच्छे से नहीं उतारी, क्या? और अच्छे से उतारी तो जी इतने अच्छे से उतार क्यों रहा है, इतने अच्छे से क्यों उतार रहा है? वो चक्कर है। ऐसा ही होता है, पता है। ऐसा बोलती है महिलाएं, क्या बोलती हैं, 4 दिन से तो इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, कुछ पूछो ही मत। तो भाई खुश हो जाओ, देख लेना कुछ मतलब होएगा, अभी बताएंगे, 5वें दिन बताएंगे। अब 4 दिन की भी खुशी चली गई। 4 दिन अच्छे बोल रहे थे, 4 दिन प्रसन्न रहते, 5वें दिन कुछ काम बताते तो तब की तब देखी जाती। 4 दिन तो खुश रहोगे, अरे आज 4 दिन से तो अच्छे से बात कर रहे, उधर से अच्छे से बात, चक्कर है, कुछ चक्कर है, कुछ चक्कर है, तो वो भी खुशी नहीं हो उठा पा रहे। क्यों? विपरीत मान्यता। कुछ पार नहीं है, मतलब विपरीत विचारों का कोई पार नहीं है। एक सम्यक विचार हो, सब धराशायी, कोई नहीं दुखी कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाए ऐसा। मुझे बार बार ऐसा आता है कि ये जो समय है ना, ये समझ लो, यदि इसमें उपयोग लग रहा है तो ये गोल्डन चांस चल रहा है, ये गोल्डन टाइम है, ये जो इतनी सूक्ष्म बात है हम सुन पा रहे, पकड़ पा रहे, पढ़ पा रहे। यहाँ पे अगर क्षण मात्र को भी इसमें हाँ डल जाए ना, तो बाहर से तो सातिशय पुण्य होगा, और अंतरंग में अति शीघ्र कल्याण होगा, अति शीघ्र, अति शीघ्र, गारंटी है ये। बड़ी गारंटी से बोल रहे कि हाँ, गारंटी से बोल रहे, अनंत तीर्थंकर अनंत परमेष्टि की गारंटी लेके बोल रहे, एक क्षण को भी हाँ डल जाए। बात तो सही है, अच्छी ये बात नहीं, अच्छी नहीं, सच्ची है। वो घड़ी घड़ी पंडित साहब की याद आती है, वो बोलते अच्छी लगे तो पुण्य बन जाएगा, अच्छी ही नहीं लगे तो पाप बंधेगा। सुनने तो बैठे, अच्छी ही नहीं लग रही तो पाप बंधेगा, अच्छी लगे तो पुण्य बंधेगा, और सच्ची लगे तो धर्म होगा। अच्छी लगने से धर्म नहीं होएगा, पुण्य बन जाएगा बस, सच्ची लगे ये बात। सुनते बहुत है, सच्ची नहीं लगती, सच्ची लगे तो परिणति में सुधार हो जाए, सच्ची लगे। जब तक कार्य सिद्धि नहीं हुआ था, नहीं, फिर से, तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो, जैसा अपना प्रयोजन हो वैसा ही उपाय हो, और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। रुकाव थोड़ी हुआ। अब दूसरी इच्छा, जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक क्षण मात्र को भी निराकुल नहीं रहता,
क्षण मात्र। आप कह रहे हो इसमें काय का दुख, वे कह रहे हैं तू क्षण मात्र के लिए निराकुल नहीं हुआ। निराकुलता का अगेन भ्रम हुआ है, निराकुल नहीं है। क्यों? इच्छाओं का अंबार लगा है, पीछे से धक्का लग पड़ा है। एक इच्छा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अंबार है अंबार। एक समय मात्र को निराकुल नहीं हुआ। देखो, जब बाहर में सोने का प्रसंग बनता है ना, सोना, तो कौन सोता है? सोते समय भी एक क्षण निराकुल नहीं है, एक क्षण मात्र को सोते समय भी। कोई सोते में रोने लग जाता है, कोई सोते में हंसने लग जाता है। हर समय ज्ञान में गे बन रहे हैं। और सुनो, सोते समय कोई पाप नहीं हो रहा ना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कोई पाप नहीं हो रहा ना, तो भी पाप बंद हो रहा है। कुछ नहीं बोल रहा ना कि ये मेरा दुकान मकान है, तो भी मिथ्यात्व का पाप चल रहा है सोते में। नहीं तो सोते सोते समय निर्जरा हो जाए और जगते जगते समय पाप बंद होए, तो सो ही जाओ फिर तो। ज्यादा निर्जरा कर लो सो के, बच्चे सो रहे दिन दिन भर। समझ में आई बात? कोई क्रिया नहीं हो रही ना, इनसे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, लेकिन सोते में भी उपयोग में, श्रद्धा में, कषाय में सब चल रहा है। एक क्षण मात्र को भी निराकुल नहीं होता। हम समझ रहे हैं कि प्रवृत्ति से ही कषाय होती है, प्रवृत्ति से पाप होते, प्रवृत्ति से होते थोड़े और उपयोग से होते ज्यादा। विग्रह गति में तो शरीर भी नहीं है, सोना लेटना भी नहीं है, तो उतने 3 और 4 समय में भी कषाय होती है और उस समय भी बंद होता है। क्या विग्रह गति के अंदर अभी शरीर ही नहीं है, इसका मतलब शरीर से संबंध नहीं है। जब तक मिथ्यात्व है, एक समय निराकुल नहीं है, एक क्षण मात्र को। मंद कषाय को खुद ही समझ रखी है, एक कषाय की पूर्ति को सुख समझ रखा है, फिर दूसरा दुख उत्पन्न होगा। इस पे बहुत विचार करना। स्थूल, एकदम स्थूल दृष्टि में, जैसे किसी के संबंध की बात आई कि भैया उनकी लड़की उनका लड़का, तो आपके उपयोग लगा रहे। अरे अब इसमें क्या उपयोग की बात है? अरे ये तो हिंसा है, कषाय है। जामा क्या कषाय हो गई? अब कौन सी होगी कषाय? अरे तुम वहां चले जाना, वो कर लाना, वो उठा लाना, तो कुछ नहीं बोले। अरे बोलो नहीं बोलो, वो तो बोल रहा है योग्यता प्रमाण, ये नक्की करो कि ये कषाय है, इनसे बंद होता है, ऐसा नक्की करो। वो तो गुणस्थान प्रमाण जितनी कषाय होनी है वो होंगी, परंतु आप नक्की करो ये कषाय है। ये जरूरी फॉर्मूला नहीं है, ये मजबूरी का फॉर्मूला है। कल शाम को बात आई थी, हमको आगरा से दिल्ली आना है, रास्ते में मथुरा पड़ेगा, तो मथुरा पे ट्रेन रुकी रह जाए तो वो अच्छी बात है कि ऐसा लगेगा कि जल्दी मूव हो यहाँ से अब। अणुव्रत, महाव्रत जैसे स्टेशनों पे रुकी रहे तो अच्छी बात है कि फटाफट से अपने गंतव्य पे पहुंचे। तो तुम तो कषाय को ही जरूरी कह रहे, पाप कषाय को जरूरी कह रहे। अणुव्रत महाव्रत तो रुकने की चीज है, और पाप भाव मिथ्यात्व तो डूबने की चीज है, और उसको समझ रहे जरूरी।
अगर रोटी खाना जरूरी नहीं है, अभी जरूरी और छोड़ने की बात ही नहीं चल रही। तो गुण स्थान प्रमाण भूख होती है, भूख होती है 4 प्रकार की। आ रही बात ख्याल में? पर ये तो नक्की करो कि ये कितनी मजबूरी है, खाता मैं हूं नहीं और जबरदस्ती। ये तो समझो कि ये कषाय है। भूख का परिणाम क्या है? वीतरागता कि कषाय? और तीव्र कषाय है कि मंद कषाय है? तो भगवान की पूजा कषाय है कि वीतरागता है? कषाय है। तीव्र कषाय है कि मंद कषाय? मंद कषाय। तो कषाय ही है कि वीतरागता है वो? कषाय है। तीव्र कषाय है या कि मंद कषाय है? दोनों ही है। तो कषाय है ना, तो कषाय का तो अभाव करना चाहिए, ऐसा। ठीक है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसे कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका। और ये और एक गजब की बात है, अगर आपकी एक विपरीतता सफल हो जाए, बच्चा एक चोरी करे और सफल हो जाए, तो समझ लो अब वो बड़ा चोर बनेगा। सब में लगाओ। एक इच्छा पूरी हो, किसी का बुरा सोचता था, बुरा हो जाए, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा। तो अब वो बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। अगर काकताली न्यायवत वो काम जो तुमने प्रयोजन से कसाय की थी, वो प्रयोजन पूरा हो जाए, तो फिर और अधिक होने लग जाती है। हमने किसी का बुरा चाहा, जैसा क्रोध करेंगे तो मान जाएगा। तो क्रोध किया, सामने वाला भयभीत हो गया, तो उसने वो काम नहीं किया। अब ये पक्का हो गया कि क्रोध करेंगे तो सब लोग हमारी बात सुनेंगे, तो क्रोध बढ़ गया। इसने बात मान ली, वो काकताली न्यायवत मानी गई थी, इसने बात मान ली, तो अब ये भी मान लेगा, तो अब ये भी मान लेगा। और पहले छोटे मान लेते थे, अब तो बड़े भी मान लेंगे। उसने क्या नक्की कर लिया? क्रोध होने से मेरी बात मानी जाती है। अब ये उसने अपना काकताली न्यायवत एक काम पूरा हो गया, तो अब वे वो काम बढ़ते चले जाएंगे। देखो क्या बोल रहे। अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, अब शक्ति बहुत हुई तो बड़ों का ही बुरा चाहने लग गए। तो हमारे चाहने से हो जाएगा। चलो अब है ना, हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, टाइम भी हो गया और मेरा मोबाइल भी ड्रॉप हुआ है। ठीक है, इस चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दी तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।